बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अरे तन कैसे धो मन का मैल न जाए, तन कैसे तन कैसे धो मन का मैल न जाए, तन कैसे हाँ, तन कैसे के धो, ये शरीर को कैसे के धो के बारे में बहुत सुंदर इस भजन का अर्थ जो दिया जाएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक सुंदर अर्थों के द्वारा विस्तार से दिया जाएगा। हाँ, आज सुनिए बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर इसका अर्थ। तन कैसे धोऊं मन का मैल न जाए, तन कैसे तन कैसे धोऊं मन का मैल न जाए, तन कैसे हर ज्ञान गढ़िया का ढाबर पानी, ज्ञान गढ़िया का ढाबर पानी, धोबिया चिकनिया गोदरी हवे पुराण, तन कैसे तन कैसे धोऊं मन का मैले न जाए, तन कैसे धोय धाय के धरी है निचोई, धोय धाय के धरी है निचोई, हाँ धरी है निचोई, और धोय धाय के धरी है निचोई, और मारे मोगदर के जिया कसे मास हो, तन कैसे तन कैसे धोऊं मन का मैल न जाए, तन कैसे राह चलत माँ सतगुरु मिलेगे, राह चलत माँ सतगुरु मिलेगे, हाँ सतगुरु मिलेगे, सतगुरु मिलेगे, राह चलत माँ सतगुरु मिलेगे, अब साधु संत मिले लइए धोलाए, तन कैसे तन कैसे धोऊं मन का मैले न जाए, तन कैसे कहाँ कबीर यही गुदरी की भागा, कहाँ कबीर यही गुदरी की भागा, हाँ गुदरी की भागा, कहाँ कबीर यही गुदरी की भागा, और मिलेगे हैं सतगुर सतगुर छूटो है दाग, तन कैसे तन कैसे धोऊं मन
मैले न जाए तने कैसे के तने कैसे के धोऊं धोऊं मन का मैल न जाए तने कैसे के। हाँ, अब बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक मार्मिक अर्थ सुने, जो बहुत ही हृदय में ज्ञान की जोत जलाने वाला। हाँ साहब कहते हैं इस शरीर को कैसे पवित्र बनाया जाए, कैसे धुला जाए, कैसे निर्मल किया जाए। हाँ, तन कैसे के धोऊं, जो है साहेब से भक्त विनय करता है, अनुरोध करता है कि हे सदगुरु, मैं ये तन कैसे के धुल डालूं जो सारे मेरे कई जन्मों के कर्मों के विकार लगे हुए हैं, सो सब धुल जाएं, छूट जाएं। और ये काया रूपी गुदरी, ये काया रूपी गुदरी को, गुदरी कहा गया है शरीर को। हाँ, ये काया रूपी शरीर गुदरी जो है मेरी निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। तो ये जो है मन के, जब साधक मन को नहीं साध पाता, तब नाना प्रकार के विषय विकारों के इसमें, इस गुदरी में दाग लग जाते हैं। और उसे निर्मल स्वच्छ करने के लिए, धोने के लिए हमें सद्गुरु को ज्ञान की, सत्संग की वाणी सुनने की आवश्यकता है। तब हम वाणी को सुन करके, उनके ज्ञान पर चल करके हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। और मन जब निर्मल हुआ तो शरीर तो अपने आप निर्मल हुआ, क्योंकि मन ही ये शरीर का राजा है। ये मन ही जो है, ये मन मत वाला हाथी है, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं फिरता, कहाँ कहाँ नहीं भग जाता। ये मन साथे मन पर कोई सवार है, साधु बिरला एक। जो मन पर असवार हो, मन पर चढ़ा बैठा हो, वो मन को साधने वाला साधक कोई बिरला ऐसा संत जन, साधु जन, भक्त जन है, जो मन पर ही सदा सवारी करे रहते हैं, मन के ऊपर चढ़े बैठे रहते हैं। हाँ, तो इसलिए तन कैसे के धोऊं मन का मैल न जाए। ये मन का विकार जो है, मैल नहीं जाता, इसे कैसे धुलें। हाथ धुलने के लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, विनती करता है कि हे सद्गुरु, मैं इस काया रूपी चुनरी को इसे कैसे पवित्र बनाऊं। अरे ज्ञान गरहिया का ढाबर पानी, हाँ, ज्ञान की गरहिया का ढाबर पानी जो हमारे जीवन में है, हमने ऐसे स्वच्छ निर्मल ज्ञान नहीं पाया। हम जो है पारखी विवेकी संतों की संगत में नहीं गए, तो हमारा जो है जैसे गड्ढे में पानी होता है, वो ढाबर रहता है, उसमें से पशु पंछी फैल करके गंदा कर देते हैं, ढाबर कर देते हैं। इसी प्रकार से साहब कहते हैं आपका जो है ये मान सरोवर, हृदय रूपी मान सरोवर आपका जो है बिना सद्गुरु के ज्ञान के ढाबर पड़ा हुआ है, अज्ञानता में डूबा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं तेरा ज्ञान जो है, ज्ञान गरहिया का ढाबर पानी, ज्ञान अज्ञानता में आपका चोला भरा हुआ है। तो इसे अपने हृदय रूपी झोली को, थैली को, सागर को, इसे हमें निर्मल करना है, ढाबर से निर्मल स्वच्छ
गंगा जल की तरह से निर्मल करना है। ज्ञान वो कैसे करना? सत्संग से, ज्ञान से, सदगुरु महापुरुष की वाणी सुन करके। अरे धोबिया तिकनिया गुदरी हवाए पुराण। हाँ, कहते हैं सदगुरु कि हे धोबी रूपी गुरु, तू वस्त्र जरूर धुलता है नदी घाटों में ले जा करके, और साफ भी कर देता है, निरमा सोडा लगा करके बढ़िया स्वच्छ बना देता है वस्त्रों को। मगर ये जो है अपनी शरीर रूपी गुदड़ी है, इसको धुलने के लिए न जाने कितने जन्मों के दाग पड़े हुए हैं, विषय विकारों के दाग। इसलिए साहब कहा है कि धोबिया चिकनिया गुदरी हवाई पुराण। अरे हे धोबी, तू धुल तो रहा है, संसार के कपड़े धुल रहा है, अपने कपड़े धुल रहा है, मगर अपना शरीर रूपी कपड़ा को नहीं धुल रहा है। ये न जाने कितने जन्मों के विषय विकारों के दाग पड़े हुए हैं, इन अपने शरीर रूपी कपड़े को धुल ले, निर्मल कर ले। हाँ, ये पुरानी गुदर न जाने कितने जन्मों से विकारों से लदी हुई है, विषय विकारों से। तो ये पुरान गुदरी को धुलो और निर्मल करो। 184 योनियों में भटकते भटकते न जाने कितने कर्म करके मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इसे सदगुरु कहते हैं कि धुलो, काया रूपी चुनरी को अपने धुलो। धोए धाय कै धरी निचोई। धोए धाय, अरे अपने ज्ञान से हमने इसे शरीर रूपी गूदड़ को जो है धुल डाला, सभी विकारों को धुल डाला। धोए धाय कै धरी निचोई, और इसे ऐसे निचोड़ा जैसे महापुरुष प्राणी जो है अपने शरीर को धुल करके निचोड़ देते हैं, पानी को निचोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हमने अपने ज्ञान से इस शरीर के जितने विकार हैं उनको निचोड़ करके फेंक दिया। हाँ, तो मुगदर के मारे मुगदर के जिया कसमस हो। जब ज्ञान का मुगदर चलत है यह जिया में, तो फिर जिया जो है कसमा से उसे फिर बेचैन हो जाता है सदगुरु की ज्ञान और भक्ति में। मारे मुगदर के जिया कसमस हो। हाँ, सदगुरु का ज्ञान रूपी मुगदर हमेशा मन के ऊपर चलाते रहो, तो जरूर हमारी ये सारी शरीर रूपी सारी निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब निर्मल करने के लिए इस सारी को कहा है, निर्मल कीजिए, जैसे जीवन धन्य बने। राह चलत माँ सतगुरु मिल गए। हमें जो है संसार सागर में चलते फिरते डगर रास्ता में हमें जो है सदगुरु से भेंट हो गई, संत महापुरुषों से, गुरुओं से भेंट हो गई। तो हमें संत महापुरुषों से जब मिल जाता है, भेंट हो जाती है, ज्ञान चर्चा मिल जाती है, उनका नाम ज्ञान ध्यान मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, तो हमारा जो है सारे विकार साधु संत धुल देते हैं, ऐसा निर्मल स्वच्छ ज्ञान देते हैं। हाँ, राह चलत में सदगुरु मिल गए, साधु संत मिल रही है सुलाए। और साधु संतों की संगत में जाकर के अपने विचारों को धुला लीजिए, जिससे जीवन पवित्र हो जाए। कहाँ है कबीर यही गुदरी की भागा, कहाँ है कबीर यही गुदरी की भाग। ये शरीर रूपी गुदर के भाग से और हमारे सदगुरु देव मिल जाते हैं, और जन्म जन्मांतरों के दाग छूट जाते हैं,
हाँ, तो ऐसे अपने जीवन में विवेक विचार लाओ, ज्ञान लाओ, महापुरुषों सदगुरु की शरण में जाओ और अपने कई जन्मों के दागों को छुटा लो, निर्मल कर लो, स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो, जिससे अपना जीवन धन्य हो जाए, ज्योति की समान जगमगाता रहे ये सारा जीवन। इसलिए ये जीवन आया है तो अपने तन पवित्र धोने के लिए आया है। हमें विषय विकारों को धोना है और धो करके स्वच्छ निर्मल हो जाना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।